गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सॉल्व कर रहे थे कल प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.6 ऑन पेज 40। उसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। फाइंड द सम 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। तो सॉल्यूशन we can write this as we have to find sum this sum 2 square plus 4 square plus 6 square plus 8 square up to n terms. Now these are in the form of even number का square. तो this can be written as summation of 2r. Even number can be expressed as 2r और इसका स्क्वायर where r is equal to 1 to n। देखो हो जाएंगे कि सारी टर्म्स r इक्वल टू 1 रखा तो वी गेट 2 का स्क्वायर, r इक्वल टू 2 रखा तो 4 का स्क्वायर, r इक्वल टू 3 रखा तो 3 टू द 6 का स्क्वायर। ऐसा कब तक के करना है? अप टू n टर्म्स। तो जब nth टर्म जो इसकी होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2n का स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n 4r स्क्वायर, 4 बाहर, समेशन ऑफ r स्क्वायर r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। नाउ समेशन ऑफ r स्क्वायर r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n के लिए फॉर्मूला है 4 अपनी जगह पर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 बाय फॉर्मूला विच इज इक्वल टू, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना होता है, तो इट इज 2/3 n प्लस 1 2n प्लस 1 सफिशिएंट है। इसको ब्रैकेट ओपन करके लिखा जा सकता है बट लेट इट बी, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड दिस सम 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर अप टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यदि इसे ठीक से ऑब्जर्व करें तो दिस कैन बी रिटन एज सॉल्यूशन दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हर जगह हमको इवन दिख रही है, इवन नंबर का स्क्वायर, और सेकेंड टर्म ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो पहले तो इनको अलग अलग कर देते हैं। तो दिस इज 70 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस अप टू 2 का स्क्वायर माइनस, सभी नेगेटिव है, सभी टर्म नेगेटिव है सेकेंड टर्म, तो माइनस कॉमन लेके 69 का स्क्वायर प्लस 67 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर अप टू 1 का स्क्वायर। इसको रिराइट कर लिए, एक ब्रैकेट में पूरे इवन नंबर का स्क्वायर अप टू 70 और दूसरे में ऑड नंबर का स्क्वायर अप टू 69। अब इसको लिखा जा सकता है अभी 2 स्क्वायर से लेके 70 स्क्वायर तक के। इसके पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे हमने वो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर से लेके n टर्म तक की बात हो रही थी। तो यहाँ पर 70 के स्क्वायर तक के करना, तो दिस इज समेशन ऑफ 2r का स्क्वायर, r वेरिंग फ्रॉम कितना मिलाना हमको 70 मिलाना है। तो 70 कब आएगा? व्हेन r इज 35। तो 35 जब होगा तो 35 टू द 70 का स्क्वायर, r इक्वल टू 1 के लिए वी गेट 2 स्क्वायर, r इक्वल टू 2 के लिए 4 स्क्वायर देन 6 स्क्वायर, r इक्वल टू 35 जब रखा जाएगा तो 35 टू द 70 का स्क्वायर। तो ये पूरा ब्रैकेट हो गया समेशन 2r का स्क्वायर r वेरिंग फ्रॉम 1 से 35 माइनस, अब ये है ऑड नंबर, ऑड नंबर शुरू हो रहा है 1 से, तो ऑड नंबर को लिखने का जनरल पैटर्न होता है 2r माइनस 1। जब r की वैल्यू 1 रखी जाए तो वो हो गया 2 माइनस 1 गिव्स
1। अब इसका समेशन आर वेरिंग फ्रॉम इसका स्क्वायर इसको भी कहां तक के लेके जाना है 69 तक के। तो जब आर 35 होगा तो 35 टू द 70 माइनस 1 69। तो यहां पर भी आर वेरीज फ्रॉम 1 to 35। तो यह है जनरल फॉर्म फॉर ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड दिस इज जनरल फॉर्म फॉर इवन नंबर। अब दोनों के समेशन सेम है तो समेशन एक साथ लेकर इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। दिस इज समेशन आर वैल्यू फ्रॉम 1 to 35, एक इसमें 2r का स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते, ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते। तो इट इज इक्वल टू समेशन आर वैल्यू फ्रॉम 1 to 35, ये 4r स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करते a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करके कुछ टर्म कैंसिल भी हो जाएंगी। 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, तो ये बन गया 0, ये बन गया प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो दिस इज सेम एज r वैल्यू फ्रॉम 1 to 35, क्या बचा 4r माइनस 1 माइनस हो गया माइनस और माइनस प्लस और माइनस इंटू प्लस माइनस, 4r स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो गई, 0 हो गई। सेपरेट किया जा सकता है समेशन 4r r वैल्यू फ्रॉम 1 to 35 माइनस समेशन ऑफ 1 r वैल्यू फ्रॉम 1 to 35। 4 फिर कॉमन, सब प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन ऑफ r वैल्यू फ्रॉम 1 to 35 माइनस समेशन ऑफ 1 r वैल्यू फ्रॉम 1 to 35, डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा, दिस इज 35। और इसको सॉल्व करते 4 टाइम्स समेशन ऑफ r वैल्यू फ्रॉम 1 to n यदि होता था तो उसका फॉर्मूला था n प्लस 1 अपॉन 2 फॉर्मूला। अब यहाँ n 35 है तो फॉर्मूले में फिट करो 35 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 35 बाय रिजल्ट। तो दिस इज 35। अब पहले इसको 2 से डिवाइड कर देते, 2 इंटू 35 इंटू 36 माइनस 35। सिंप्लीफाई करना है तो पहले 35 कॉमन ले लेते, 35 कॉमन 2 इंटू 36 कर दो 72 माइनस 1, 35 कॉमन लिया हुआ है तो इट इज 35 इंटू 71। 35 इंटू 71 मल्टीप्लाई करना है तो ये वैदिक मैथमेटिक्स की जो ट्रिक है इससे कर लेते। पहला प्रोडक्ट ये 7 3 ज़ा 21, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 3, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 3 38, और फिर ये प्रोडक्ट 5 1 ज़ा 5। तो आंसर लिखते समय ये डिजिट एज इट इज 5, ये फिर 8 और ये 3 को इधर शिफ्ट कर दिया तो 24 आंसर। टू 4 8 5 is the answer for this sum. So question number 9, we are given that this expression is equal to 100 by 3 and we have to find value of n. Question is, if this expression is equal to 100 by 3 then find the value of n. So let us start the solution. Solution of 9. This is given. Now न्यूमरेटर को यदि ऑब्जर्व करें तो न्यूमरेटर कैसा है 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी एक नंबर और उसके बाद वाला नंबर मल्टीप्लीकेशन में है।
तो इट कैन बी रिटन एज समेशन आर इंटू आर प्लस वन। कहां तक के लेके जाना है इसको? अप टू एन तक के ले जाना है, तो आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ये हो गया न्यूमरेटर। अपॉन डिनोमिनेटर 1 + 2 + 3 + अप टू n, तो इट इज समेशन ऑफ आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n इक्वल टू 100/3। इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, r² + r, समेशन ऑफ r² + r वेरिंग फ्रॉम 1 to n अपॉन समेशन ऑफ r रख देते n + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 100/3। अब न्यूमरेटर को भी ठीक करते हैं, समेशन r² समेशन r² r वेरिंग फ्रॉम 1 to n प्लस समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n अपॉन n + 1/2। ये रहने दो, डिनोमिनेटर को चलने दो आखिरी तक के, जहां तक के चलता है वो सेपरेट कर दिए, समेशन r² समेशन r। अब इसका फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, तो दिस गिव्स समेशन r² इज n + 1 2n + 1 अपॉन 6 प्लस समेशन r n + 1 अपॉन 2, और अपॉन में ये है पहले से n + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 100/3। इम्प्लीकेशन को बीच में लगाना चाहिए। हाँ। अब देखो ये टर्म में n + 1/2 है, यहाँ पर भी n + 1/2 लिया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, और यहाँ पर भी n + 1/2 है, तो इसमें से n + 1/2 कॉमन लेके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये रह गया 2n + 1, यहाँ से 2 डिवाइड हो गया तो बच गया 3 प्लस ये पूरी टर्म डिवाइड होगी, बचा 1 इज इक्वल टू 100/3। ये n + 1/2 दोनों टर्म में से डिवाइड कर दिए, इतना बच गया। अब इसको ठीक करना, इक्वेशन का पैटर्न आ गया, ये शिफ्ट करो उधर, उधर शिफ्ट करते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं। 2n + 1 + 3/3 इज इक्वल टू 100/3। एलसीएम ले लिए। अब पहले 3 ऊपर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 गया। इट इज 2n + 4 इज इक्वल टू 100, तो देयरफॉर 2n इज इक्वल टू 96, इम्प्लाई n इज इक्वल टू 96/2 48 आंसर। Question number 10 on page 40. It is given that if S1, S2, S3 are the sums of first n natural numbers, their squares and their cubes respectively, then show that 9s2 square equal to s3 into 1 plus 8s1। तो वो जो लैंग्वेज दी हुई है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जा सकता है। s1 इक्वल टू समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n, s2 इक्वल टू समेशन r² r वेरिंग फ्रॉम 1 to n, s3 इक्वल टू समेशन r³ r वेरिंग फ्रॉम 1 to n। और अब इनके लिए ये रिलेशन शो करना है, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाया जा सकता है या राइट साइड से लेफ्ट साइड आया जा सकता है। कंटेंट कहाँ है सॉल्व करने के लिए? यहाँ बहुत ज़्यादा कंटेंट दिख नहीं रहा है, यहाँ कुछ दो टर्म है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आसान होगा। तो वी स्टार्ट विथ राइट हैंड साइड और देखते हैं और हमको लेफ्ट हैंड साइड मिलता है क्या। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके मिलाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्यूशन, कंसीडर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू s3 1 + 8 times s1। इनके एक्सप्रेशंस लिख देते हैं।
दिस इज इक्वल टू S3 मतलब समेशन आर क्यूब, आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n इंटू 1 प्लस 8 टाइम्स समेशन S1 समेशन आर, आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n. दिस इज इक्वल टू समेशन आर क्यूब का फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, समेशन आर क्यूब हो गया इनटू, अब यहाँ दो टर्म है, यहाँ थोड़ा करली ब्रैकेट बना के सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 8 टाइम्स समेशन आर, तो इसके लिए ब्रैकेट लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2, इसको बंद कर दिए, समेशन आर क्यूब का फॉर्मूला लग गया n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इनटू 1 अपनी जगह 8 अपनी जगह, समेशन आर का फॉर्मूला लग गया. अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो पहले यहाँ एलसीएम, दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा, 4 ये पार्ट हो गया इनटू, इसको करली ब्रैकेट ए, दूसरा करली ब्रैकेट 4 टाइम्स ये 1 प्लस 4 टाइम्स n प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा. दिस इज इक्वल टू, कुछ कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करना होगा. देखो n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, वो ब्रैकेट को ओपन करते 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, फोर एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, इसको हम कुछ और फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसका फॉर्म लिखा जा सकता है, ये n स्क्वायर, ये n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 तो चल रहा है इनटू, दिस कैन बी रिटन एज 2n प्लस 1 का स्क्वायर. देखो 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर, 2 टाइम्स 2n यानी 4n प्लस 1 का स्क्वायर इज 1. अब यहां पर कुछ S2 से रिलेटेड कुछ टर्म दिख रही है, तो दिस इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया. ये पूरे को n प्लस 1 2n प्लस अपॉन 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है. हमको चाहिए क्या था, 9s2 का स्क्वायर. अब s2 का फॉर्मूला क्या है, s2 मतलब समेशन ऑफ r स्क्वायर, r वेरिंग फ्रॉम 1 to n, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. ये s2 है, हमको s2 का स्क्वायर चाहिए. इसका मतलब ये न्यूमरेटर की टर्म तो ठीक है, डिनोमिनेटर में 6 होना, तब हम उसको s2 से रिप्लेस कर सकते हैं. तो यहां 6 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 लिख देते हैं. तो हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 को एडजस्ट भी कर लो, 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एडजस्ट हो गया. ये सब स्क्वायर के अंदर है. नाउ दिस इज S2, ये इतना पार्ट S2 है, तो ये बन गया 3 इंटू S2 का स्क्वायर. S2 का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड इट इज 9s2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. हेंस जो चाहिए था 9s2 का स्क्वायर इज इक्वल टू s3 इंटू 1 प्लस 8 टाइम्स s1. प्रूव्ड. पावर फंक्शन में कुछ स्टैंडर्ड सीरीज है जो आपको याद रखनी होगी, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी बहुत सिंपल प्रॉब्लम होंगे, वो आप सॉल्व कर सकेंगे.
जो पावर सीरीज हम लिख रहे हैं इनके प्रूफ हायर क्लासेस में बीएससी में भी है, और यदि आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में भी इनके प्रूफ्स आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले पावर सीरीज है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्सेट्रा। सारे पावर थे एक्स के, इसको हम एक्स पावर 0 मान सकते हैं अपॉन 0 फैक्टोरियल, और जितना पावर है एक्स का उतना ही नंबर का फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में। तो ये हो गई ई पावर एक्स की पावर सीरीज। अब दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन। नाउ नेचर ऑफ कॉस फंक्शन इज इवन फंक्शन एंड साइन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो ये नेचर को ध्यान में रखते हुए हम इसी में से सारे इवन पावर्स के टर्म लिख दिए बीच में कुछ गैप रख के, और साइन ऑड फंक्शन होने के कारण सारे ऑड पावर्स के टर्म लिखे हमने अभी साइन ये बीच में कुछ गैप रख के। अब इनको याद रखने का ट्रिक है, ये याद कैसे रखना, ये जितने भी टर्म्स लिख दें ऑल्टरनेट साइन इनको देते जाना। फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड सो ऑन। ये बन गई पावर सीरीज फॉर कॉस फंक्शन। पावर सीरीज फॉर साइन फंक्शन के लिए हमने सारे ऑड पावर्स की टर्म लिख दिए। अब ये ऑल्टरनेट साइन के साथ चलेंगे। पॉजिटिव है फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट इज नेगेटिव, देन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सेट्रा। तो एक यदि आपने एक्सपोनेंशियल की सीरीज याद रखी तो कॉस और साइन की याद रखना आसान होगा। पहले तो देख लो इतनी बात अच्छे से समझ में आ जाती है क्या? आगे ये बात समझ में, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सीरीज 4 दी है e पावर माइनस एक्स, e पावर माइनस एक्स। अब स्टैंडर्ड सीरीज हमको पता है, e पावर x की सीरीज पता है। अब यहाँ क्या किया है, x के साथ में कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब x रिप्लेस किया है माइनस एक्स से। तो यही काम हम सीरीज में करते हैं, सब जगह x की जगह माइनस एक्स लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ देखो 1 प्लस, अभी हम इसको तैयार कर रहे भी आपके सामने, डायरेक्ट नहीं लिख रहे, तैयार करके बता रहे हैं। 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, उसकी हेल्प लेकर x की जगह माइनस एक्स लिखकर, प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस माइनस एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे चलते चले जाएंगी टर्म्स। कहां से लिया ये? विद द हेल्प ऑफ 1, यूजिंग 1, यूजिंग 1 विच इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई करते जाओ तो 1 माइनस एक्स है तो साइन यहां आ गया x अपॉन 1 फैक्टोरियल, माइनस एक्स का स्क्वायर है तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म रहेगी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस 1 का क्यूब विल बी नेगेटिव एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट माइनस 1 का पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा x पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। और कुछ टर्म लिख सकते हैं आगे, ये पैटर्न यदि समझ में आ गया तो माइनस एक्स पावर 4 फैक्टोरियल, ये पैटर्न समझ में आ गया तो नेक्स्ट टर्म इज x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, नेक्स्ट विल बी प्लस x पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, माइनस ऑल्टरनेट साइन चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेट्रा। पावर सब है x के, सारे पावर्स है, और जो पावर है उसी का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है। अब यहां पर यदि मान लो कुछ और लिखा होता e पावर 3x, जैसा कि एक्सरसाइज में है, आप बोल रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 32, e पावर 2x, तो e पावर 2x का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है और जो कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है वो बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि इस सीरीज में पूछा गया हो कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4, यही हम डिस्कस कर लेते। तो हियर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इज, हियर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 क्या दिख रहा है, प्लस साइन के साथ में 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इज द कोएफिशिएंट। इसको सिंप्लीफाई करके बता दीजिए, 1 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 1/24। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम यहाँ तैयार किए जा सकते हैं। यदि मान लो यहाँ 2x होता तो आप x की जगह 2x रिप्लेस करते और उसको सिंप्लीफाई करते थे, तो प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं।
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी ये प्रॉब्लम। फिफ्थ सीरीज इज इफ mod x is less than 1 then log 1 plus x is equal to x। अब यहां पर भी x के सारे पावर है लेकिन स्टार्ट हो रहे 1 से, x x स्क्वायर बाय 2 x क्यूब बाय 3 x पावर 4 बाय 4। फैक्टोरियल नहीं है, जैसे यहां पर फैक्टोरियल दिख रहे वैसे यहां फैक्टोरियल नहीं है और अल्टरनेट साइन है। ये तो कुछ सिंपल छोटी छोटी सी एग्जांपल्स के पावर सीरीज है, और भी जब आगे बीएससी या इंजीनियरिंग में टॉपिक पढ़ते हैं मैक्लॉरियंस एंड टेलर सीरीज, तो और भी थोड़े थोड़े बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की भी सीरीज फॉर्म की जा सकती है। अभी इनसे रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इज बेस्ड ऑन पावर सीरीज ऑन पेज 42। हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ e पावर 2x यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। तो e पावर x की बात कर रहे हैं तो इसको रिकॉल कर लेते पहले। वी नो दैट e पावर x इज दिस, तो रिप्लेस x बाय क्या चाहिए, e पावर 2x, x बाय 2x, तो मिल जाएगा e पावर 2x 1 प्लस 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2x का पावर 4। कहां तक के ले जाना है ये देखना है। x पावर 6 का कोएफिशिएंट चाहिए तो उतनी टर्म्स दिखाना पड़ेगा, x पावर 6 तक ले जाना होगा। 2x का पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 2x का पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। इनफाइनाइट सीरीज है, चलते रहेंगी। अब बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको केवल x पावर 6 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो दिस इज, इसको सिंप्लीफाई करते हुए 1 प्लस 2x अपॉन, यहां फैक्टोरियल लिख देते, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर, अलग अलग कर रहे हैं, जो भी चाहिए होगा हम बता सकते हैं। 2 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, 2 पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4, 2 पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स पावर 5, 2 पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 6 प्लस इंफिनिटी तक की जारी टर्म्स। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 इज इक्वल टू 2 पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये यहां से भी लिखा जा सकता था डायरेक्टली 2 पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 पावर 6 उसको और ठीक से लिख देते, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 1। अब जो डिवाइड होता है डिवाइड कर दो, ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, हाँ, फिर एक 2 से ये 2 डिवाइड कर दिए, ये 2 से ये भी 2 डिवाइड हो गया, ये 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, हो गया अभी सब। अब ऊपर सब इवन नंबर है, नीचे ऑड नंबर है, तो इट इज इक्वल टू 2 2 जा 4 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 5 इंटू 3, कितना बच गया, 15 3 जा 44 बाय 45 आंसर। और जाएगा कि डिवीजन, इसमें कहाँ डिवीजन होगा, 4 बाय 45 में आंसर। इसके साथ ये चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज ये कंप्लीट होता है। अब जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो पूरी पढ़ाई करने के बाद सॉल्व कीजिएगा तो प्रॉब्लम बनने लगेंगे। रुकते हैं यहाँ पर, बाय बाय, टेक केयर, जय गणित।